लद्दाख में ड्रैगन के डर का जिंदा प्रमाण सामने आया है। भारत की जीत का जीता जागता सबूत दुनिया देख रही है। आज हम आपको ड्रैगन के डर का सबूत दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। एलएसी पर लाल सेना का हाल देखिए। सरहद पर सरपट भागते पीएलए के जवान। सीमा पर सन्नाटे में चीन के फौजी। चीन के गुरूर के टूटने की ये तस्वीर है। चीनी सेना के हौसले पस्त होते देखिए। ये हिंदुस्तान की कूटनीति की जीत की तस्वीर है कि खुद के बनाए बंकर को चीनी सैनिक तोड़ने पर मजबूर हुए। बंकर उजड़ गए। हेलीपैड तोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान की सीमा की ओर तन कर खड़े टैंकों को भी दुम दबाकर लौटना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं आई थी। चीन के बैकफुट पर लाने की तस्वीर ऐतिहासिक है। जो लोग नहीं जानते कि बैकफुट पर होना क्या होता है, वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं और हिंदुस्तान की कूटनीति को समझ सकते हैं। चीन को इस बात का गुरूर था कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा जमा लेगा। वो इस घमंड में था कि उसकी सेना भारत की सरहद में दाखिल हो जाएगी और हिंदुस्तान की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन गलवान में ट्रेलर देखने के बाद चीन के हौसले पस्त हो गए और जब कूटनीति सर पर लड़ाई छिड़ी तो मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एलएसी छोड़कर भागते चीन की एक एक तस्वीर हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस जगह पर क्या हो रहा है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि दूर से शूट किए गए इस वीडियो में चीन की हालत कैसी है और क्यों उसे पीछे हटना पड़ा। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। ग्यारह फरवरी को पहली बार चीन के पीछे हटने की तस्वीर आई और अब 16 फरवरी को वो जगह खाली हो गई है जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन को लगता था कि ठंड में हिंदुस्तान की सेना लेह लद्दाख में ठहर नहीं पाएगी, लेकिन जब भारत ने बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की तो चीन को समझ आ गया, उन्हें इस बात का पता चल गया कि जमीन कब्जा करने वाली गलती भारी पड़ेगी और फिर उसने उल्टे पैर लौटने का फैसला कर लिया। भारत सरकार की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक सफलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी सफलता है और ये आने वाले जो भारत का जो नेतृत्व है उसके लिए भी एक उदाहरण है कि चाइना के साथ किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। चीन ने एलएसी से पहले टैंक हटाया, गाड़ियों में भरकर गोला बारूद वापस भेजा, फिर पैदल सेना को पीछे हटने को कहा और जाते जाते अपने ही बंकर को उसे तोड़ना पड़ा। यही नहीं, चीन को एलएसी पर अपना हेलीपैड भी नष्ट करना पड़ा और जहां पर निर्माण कार्य किया था उसे जेसीबी से बराबर करना पड़ा ताकि फिर से लौटकर इन बंकरों की मदद
ना ले पाए। वीडियो में आप चीन को अपने किए को सही करते हुए देख सकते हैं। जेसीबी मशीन उस जगह को बराबर कर रही है जहां पर बंकर बनाए गए थे। वहीं दूसरे वीडियो में आप चीनी सेना को बंकर तोड़ते हुए भी देख सकते हैं। ये भारत की जीत की तस्वीर है जिसे दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है। ये वीडियो पाकिस्तान के माथे पर पसीना लाने वाला है। ये तस्वीर आईएसआई के हौसले को तोड़ने वाली है और चीन को सबक देने वाली है। ये देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर के जो सहमति बनी थी, उसके बाद से चाइना ने नॉर्दर्न पैंगोंग त्सो एरिया में डिसएंगेजमेंट का कार्य शुरू कर दिया है। इस तरीके के वीडियोस सामने आए हैं जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चाइना अपने जो टैंक्स को हटा रहा है, अपने जो स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहा है, जिसमें कि हेलीपैड्स भी शामिल हैं, जिसमें कि जेटीज भी शामिल हैं, और लगातार चाइना अपने विड्रॉल के प्रोसेस को बढ़ा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके की ये तस्वीर है जहां पर पहले चीन ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और बदली हुई तस्वीर आपके सामने है। चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे को पूरी तरह से खाली कर दिया है और यहाँ पर जो कुछ भी बनाया था, बंकर से लेकर हेलीपैड तक, सब कुछ खुद तोड़कर चला गया। चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे हटते हटते आज तक फिंगर 6 एरिया तक पहुंच गई है। बुधवार तक वह फिंगर 8 तक पीछे लौट जाएंगे और अपने श्रीजा फोर्ट के अंदर ही कन्फाइन हो जाएंगे। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से चीनी सेना की वापसी की कई तस्वीरें आई हैं। इस वीडियो में आप पहाड़ी से उतरते पीएलए के जवानों को देख सकते हैं। ऊंचाई पर चीन की सेना ने कई बंकर बनाए हुए थे। जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर पैदल ही गए थे और उल्टे पांव लौट भी गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों को लौटते हुए देख सकते हैं। पीठ पर भारी सामान लादकर इसी तरह लौट गई चीनी सेना। 200 चाइनीज टैंक पीछे पुल बैक कर रहे हैं, जो कि अब 110 किलोमीटर पीछे अपने मोल्दो गैरिजन के पास चले जाएंगे, रूडॉक नाम की छावनी पर। यह गौरतलब बात है कि 17 तारीख तक पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से भी चीन की सेना आस्ते आस्ते पीछे हट जाएगी। भारत ड्रोन और सैटेलाइट से चीन सेना पर नजर बनाए हुए है। वो कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके टैंक्स की मूवमेंट कैसी है और तोप गोले कहां रखे जा रहे हैं, इन सभी गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर है। जाहिर है कि ये जो सफलता मिली है, ये भारत के बहुत ही दृढ़ संकल्पवान रुख की वजह से ही मिली है। भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, वो चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझता है। चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी है, वो विस्तारवादी है, वो अवसरवादी है, और चाइना और फिर आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर गोरखनाथ घाट पर अब यहां पर दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर भव्य आरती का भी आयोजन होगा और 25,000 से ज्यादा दिए यहां पर एक साथ आज जलाए जा रहे हैं। तो अयोध्या काशी की वो खूबसूरत तस्वीर अभी भी आपके जहन में होगी और उस वैसी ही लगभग वैसी ही तस्वीर यहां पर आज गोरखपुर में भी देखने को मिलेगी, जहां पहले 3 घाटों का लोकार्पण किया सीएम योगी ने और अब गोरखनाथ घाट पर ये भव्य आरती का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा बगल। थोड़ा नहीं हमारे फ्रेम में आ रहा है। एलसीडी हटो, बंद करो एलसीडी।
आरती करते हुए सीएम योगी को देख सकते हैं और यहाँ 25,000 से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। राप्ती नदी की महिमा को वापस लौटाया गया है और यहाँ पर अब इस तरह के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 घाटों का लोकार्पण किया और संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि घाटों का लोकार्पण किया गया है सरकार की ओर से, घाट बना दिए गए हैं, लेकिन घाटों को स्वच्छ रखना अब जनता की जिम्मेदारी है। और किस तरह धार्मिक मान्यता राप्ती नदी के इन घाटों के होने के बावजूद भी ये अपेक्षित रहे और इस सरकार ने उनके वैभव को वापस लौटाने का काम किया है, इसका जिक्र सीएम योगी ने किया। यहाँ पर आरती करते हुए मुख्यमंत्री योगी को आप देख सकते हैं। तो अपेक्षित जो इतिहास था उसे वापस उसकी महिमा लौटाने का काम किया गया है। गौरवशाली इतिहास यहाँ पर वापस याद दिलाया जा रहा है। वो धार्मिक मान्यताएं जो भुला दी गई थी उनको वापस से जीवित किया जा रहा है। तो राप्ती नदी पर अब ये आरती का कार्यक्रम होगा और रात्रि आरती यहाँ पर आयोजित की जाएगी और 25,000 से ज्यादा दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। खूबसूरत भव्य नजारा राप्ती नदी के 3 घाटों पर लोकार्पण भी किया सीएम योगी ने, जहां पर भव्य आरती का आयोजन अब से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी यहां पर आज प्रथम दिन पहले दिन आरती की शुरुआत के मौके पर यहां मौजूद हैं और आरती करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और बीच में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी भी। कुछ देर पहले संबोधित भी किया था उन्होंने किस तरीके से जो ये घाट हैं, राजघाट, रामघाट और गोरखनाथ घाट, वो किस तरह उन धार्मिक मान्यताओं को वापस जीवित करने का काम करेंगे। यहाँ पर वैसी झलक देखने को मिलेगी जैसा इतिहास राप्ती नदी का रहा है, जिसे पुराने समय में इरावती के नाम से जाना जाता रहा है। और अब आरती संपन्न हुई। वापस जा रहे हैं। अगर हम तस्वीरों को दिखाएं तो इस वक्त जो है तीनों घाटों की तस्वीरें एकदम अलौकिक दिख रही हैं। सबसे पहले मैं रामघाट की तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो ठीक नदी के उस पार है। कितना दिव्य और भव्य लग रहा है। करीब 125 मीटर में ये जो है रामघाट, इसका निर्माण कराया गया है और उसके साथ साथ इसको लाइटिंग से भी सजाया गया और साथ ही इन दोनों घाटों पर जो है 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से दीपोत्सव आज किया जा रहा है, दिए जलाए गए हैं और इस वक्त यहाँ का जो माहौल है एकदम अलौकिक नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए लोगों को या तो अयोध्या दीपोत्सव में जाना पड़ता था या फिर वो जब वाराणसी देव दीपावली में जाते थे तब दिखाई पड़ता था। पहली बार ऐसा हो रहा है गोरखपुर में कि यहाँ पे दिव्य तरीके से दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हो रहा है और 25,000 से अधिक दिए जलाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। यानी कि आज चारों तरफ यहाँ जगमग रोशनी ही दिखाई पड़ रही है और ये पूरा इलाका इस समय दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको गोरखपुर वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। तो हमारे सहयोगी रामगोपाल यहाँ सुबह से ही सीएम योगी के कार्यक्रम की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहे किस तरह से बोट पर सवारी कर सीएम योगी घाट पर पहुंचे, लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। घाटों में जो कार्य करवाए गए हैं उसके घाटों के आसपास के इलाकों में जो भवन बनाए गए हैं उनका भी वहां पर जायजा लिया, आरती में शामिल हुए, कार्यक्रम की शुरुआत की और 3 घाटों का लोकार्पण किया गया है। और ये भव्य नजारा, बेहद ही विहंगम तस्वीर ये गोरखपुर में इन घाटों से
घाटों में देखने को मिल रही है इस वक्त। जैसे कि रामगोपाल बता रहे थे कि अयोध्या में दीपावली और काशी की देव दीपावली जैसी ही तस्वीर यहाँ पर गोरखपुर में आज के दिन देखने को मिल रही है। तो राप्ती नदी किनारे ये घाट आज जगमगा उठे हैं और अपना जो गौरवशाली इतिहास अपने में समेटे हुए हैं। एक बार फिर उस जो अब तक अपेक्षित रहा वो इतिहास अब वो एक बार फिर सबके सामने है। तो रोशन और जगमग नजर आ रहा है गोरखपुर। आज राप्ती नदी के किनारे झिलमिला उठे हैं।